पनामा एक छोटा देश है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के संगम पर स्थित है। प्रसिद्ध पनामा नहर ने दुनिया की मुख्य परिवहन धमनियों में बना दिया है और कोलंबिया के साथ निकटता ने इस देश को वैश्विक नशीले पदार्थों के तस्करी का केंद्र बना दिया है। नशीले पदार्थों की तस्करी यहाँ अक्सर विदेशी लोगों का उपयोग किया जाता है जो जल्दी और आसानी से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन अंत में वे बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। स्थानीय जेलें नशीले पदार्थों के तस्करों से भरी हुई हैं। यह जेल एक महान रत्न है। ये सबसे कठोर स्थानों में से एक है जहां कोई भी हो सकता है। यदि पृथ्वी पर कहीं नर्क है तो वह यहाँ है। कानून है लेकिन वे काम नहीं करते। चारों ओर बहुत खतरनाक लोग हैं। वे सभी अपराधी हैं, हत्यारे, पागल, विभिन्न प्रकार के बलात्कारी। एक ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और अब वह एक पवित्र पिता बन गया है। चोरा है, वह मोल्दोवा से है। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में यहाँ आया है। मुझे पुराना घाव 8 साल की उम्र में मिला था। खैर, मेरे चेहरे को देखो। पिछले 6 महीनों में झोरा ने जेल से सीधे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके गुप्त रूप से भेजे। बेशक यह मुश्किल था और उसे बहुत महंगा पड़ा। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। यहाँ एक गार्ड आएगा, जानता है, प्रशासन जानता है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। यहाँ आजादी का इंतजार सभी लोग भी नहीं कर पाते। मैं पहले ही 2 साल और 4 महीने बिता चुका हूँ। यहाँ मेरा एक साथी था, मैं उसके साथ खेल करता था। उसे हत्या के लिए 50 साल की सजा दी गई। वह व्यक्ति नशे में था, रात में गया और चढ़ गया। यह प्रायोगिक एपिसोड होगा। कठिन परिस्थितियों में सस्ते फोन पर फिल्माया गया है, व्यक्ति द्वारा जिसने हार नहीं मानी और अभी भी इंसान की तरह जीना चाहता है। आप YouTube, Instagram, Telegram पर सब्सक्राइब करते हैं। हम शुरू करते हैं। ये है पनामा। उत्तर से दक्षिण तक का स्थलीय पुल और पूर्व से पश्चिम तक का जलमार्ग। नहर के अलावा पनामा एक ऑफशोर भी है जिसमें दुनिया भर के व्यापारी और डाकू पैसे छुपाते थे। इसीलिए पनामा सिटी इतनी शानदार दिखती है। पनामा सूरज, समुद्र तट और लैटिन महिलाओं का देश है, लेकिन इस देश में अच्छा जीवन जोरा को ज्यादा समय तक नहीं मिला। सब कुछ उसके लिए अच्छे से शुरू हुआ जब तक कि वह तस्करी के माल के साथ पकड़ा नहीं गया। अब खूबसूरत जीवन से उसे सलाखें और लंबे साल अलग करते हैं। प्रतीक्षा। जिस जेल में जोरा गया है वह काफी नई है। इसे 2015 में बनाया गया था। अगर धरती पर कोई नर्क है, खैर नर्क नहीं बल्कि शुद्धिकरण स्थल, तो वह यहाँ है। यहाँ अगर कोई आता है, खैर एक सामान्य लड़के की तरह, तो 6 महीने बाद देखता है कि वह पहले से ही शराबी या नशेड़ी बन रहा है। वह दुख से पीने लगता है, इसमें फंस जाता है और फिर तुम बाहर नहीं निकल सकते। मैंने हमारे यहाँ समय बिताया है। हमारे यहाँ सैनिटोरियम है, यहाँ नर्क है। इस जेल का नाम बिग पर्ल है। यह पनामा की सबसे सख्त जेल मानी जाती है। सख्त नियम। यहाँ गजानी में एकमात्र चीज ये है कि खाना नहीं देते। ये भूख हड़ताल है। ये 100 ग्राम चावल और एक टुकड़ा मुरझाई हुई चिकन है। बाकी सब कुछ केवल पैसे से खरीद सकते हो। बंद मंडप पूरी तरह से सिर के ऊपर खुला है ताकि बारिश न गिरे। खिड़कियां हैं, वे जालीदार हैं, तपिश नहीं। दूसरा साल गर्मी उष्णकटिबंधीय समझते हैं। सिर्फ जब बारिश का मौसम होता है, जैसे कि अभी। हमारा मंडप, हाँ वहाँ 2 जहाँ इग्लेसा लिखा है वो चर्च के लिए है। यहाँ मेरी कमरा है, आखिरी 32वीं, हाँ जहाँ बड़ी खिड़की है वहाँ हवा चलती रहती है लगातार। यहाँ हम इस समय सितारे 50 लोग। कमरा 13 बिस्तरों से बना है और कमरे में 14 और 15 लोग भी होते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ये वॉश बेसिन है ना? 1 2 3 4, यानी एक कमरे के लिए 2, 2 के लिए 2 बाथरूम, 2 बाथरूम। 2 कमरे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी 2 कमरे, 26 लोग। ओला रिपेली, पुल के उस पार डाकू। आज हमारे पवेलियन में मेरे सामने ये पोलिश व्यक्ति है। पोलैंड से मेरा दोस्त यहाँ प्रशिक्षण ले रहा है और मैं उसे प्रशिक्षित कर रहा हूँ। या आपको केवल कैमरा पसंद है, इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देशों से हैं।
लेकिन मुख्य रूप से कोलंबियाई लोग यहाँ बैठते हैं क्योंकि वे हमारे लिए टनों में सामान लाते हैं। ये सुबह का समय है। हर जगह धुले हुए कपड़े लटके हुए हैं। कैदी बाथरूम में सफाई कर रहे हैं और जोरा ने चाय पीने के लिए हीटर लगाया है। शांति, चाय और सुबह का समय। तो ये है ये बाथरूम और यहाँ 2 कमरे एक में जुड़े हुए हैं। खैर, साझा बाथरूम। हमारे अपार्टमेंट में 15 लोग रहते हैं, वहाँ 13 यानी 28 लोग। आईना या खो गया, मुझे नहीं पता, मैं इसे नहीं पा सकता। हम फोन के साथ शेव करते हैं, वीडियो चालू करता हूँ या बस ऐसे ही। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता था कि फोन को आईने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 चीजें जब इंटरनेट नहीं होता, जैसे नोटबुक और जैसे आईना, और फिर भी इसे इस तरह बनाते हैं। वैसे और तरह से लॉग्स और सामान्य रूप से कवर। सुबह सुबह इसके लिए कोई कीमत नहीं थी। यहाँ कोई उठने का समय नहीं है। आप जितना चाहें सो सकते हैं, जब चाहें जाग सकते हैं। हम सब सुबह उठते हैं क्योंकि शॉवर, लेकिन यह पानी 2 घंटे के लिए 6 से 8 बजे तक। तो शॉवर लेने के लिए पानी से बर्तन भरना और इसी तरह नाश्ता आता है। नाश्ता, हम कहीं नहीं जाते। पवेलियन और कमरा बंद है, 8 बजे से खोलते हैं। रोटी, तरल, वहाँ दूध या दूध के साथ तरल ओटमील या केले या एक संतरा या एक अंडा या सॉसेज। ये हर दिन होता है। गोभी, प्याज, सॉसेज, क्रूसीफाइड और मसालेदार, पेपरिका, नमक, मार्जरीन, नमक। हालांकि जोरा मोल्दोवन है, उसे जेल में रूसी कहा जाता था। यहाँ तक कि जोरा के खाने पर भी रूस का निशान था। ऐसी प्लेटें, हाँ, कमरा 32 रूस। हाँ, हर कोई अपनी प्लेट को चिन्हित करता है। वह रात के खाने के लिए आता है। चावल, एक टुकड़ा चिकन, देखिए ये सब काटा गया है। एक हड्डी, संक्षेप में, हाँ, ये प्रकार सेम है। 150 ग्राम चावल, ताकि आप समझ सके। हाँ, चावल ये है, ये मेरा चावल है। ये उसका तल है, ये उसका है, ये उसका है। अंडा, ये उबला हुआ अंडा है, देते हैं। ये रात के खाने में आता है, बिल्कुल वैसे ही दोपहर के भोजन में। और दूसरा नहीं, मतलब आप सोने जाते हैं जब आप चाहें। क्योंकि दोस्तों, यहाँ गर्मी है। यहाँ ना तो एयर कंडीशनर है, ना ही फ्रिज है। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम खाते हो। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो तुम खुद समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम दूसरों से मदद मांगते हो, अन्यथा तुम कभी नहीं जी पाओगे। यहाँ एयर कंडीशनर रखा है। बिजली है, अगर जरूरत हो तो लाइट चालू कर लो। पढ़ने के लिए लाइट चालू करो, बंद करो। इस तरह से बंकर को बंद करो, पूरी तरह से बंद करो और फिर वहां पढ़ो या जो भी करना हो करो। हाँ, इसलिए बंकर ये है, लेकिन बिस्तर है। हाँ, लेकिन हम यहाँ शेल्फ बनाते हैं गत्ते से, सिलिकॉन गोंद के साथ। हाँ, केले के डिब्बे से भी, जो हमें नाश्ते में केले के साथ मिलता है, और हम ऐसी शेल्फ बनाते हैं गोंद के साथ। तो अंतर सुंदर था। कैदियों द्वारा दीवारों में ही छुपाने की जगह बनाई जाती है। खोखले हिस्से के अंदर एक बॉक्स। यहाँ जब तलाशी आती है, हम फोन छुपाते हैं, लेकिन वे दीवारों को तोड़ते हैं, फिर वे सब कुछ ढूंढ लेते हैं। ऐसा पंखा, बाहर इसकी कीमत $25 है। यहाँ जेल में इसकी कीमत $130-120 है। इसके बिना आप बस गर्मी से मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से गर्मी है। यहाँ मेरी बिस्तर है, मैं सीधे बाहर देख सकता हूँ। देखिए, बड़ा खिड़की है। ये सबसे अच्छी बिस्तर है। हम इस अपार्टमेंट से ऐसा मानते हैं। ये दूसरी मंजिल पर है। हाँ, वैसे आज सिगरेट लाए हैं। बाहर एक पैक की कीमत $2 है। चीनी लोगों के पास ये बिना लाइसेंस के हैं। अभी नहीं। यहाँ जेल में एक्साइज की कीमत $10 है। एक सिगरेट। यहाँ 6 सिगरेट $60 है। समझने के लिए, और नकद नहीं। आपको ये करना होगा। मैं नशे में हूँ, आप पैसे बाहर भेजते हैं। तो दोस्तों, बेहतर है। स्पेनिश में मेगाहोया कहा जाता है। बड़ी मोती पर मत फंसो, क्योंकि यहाँ की कीमतें बस विनाशकारी हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू साबुन। हाँ, ये बड़ा घरेलू साबुन $3 का है। यहाँ बाहर ये वहाँ की कीमत है 75 सेंट। हाँ, और यहाँ मेरे पास शतरंज है। हम शतरंज खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि जोरा सिर्फ कीमतों पर अटका हुआ है। जेल में खाने के लिए पैसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सभी के लिए। ये 400 ग्राम चीनी है मेरे पास। 400 ग्राम के पैकेज की कीमत $250 है।
400 ग्राम नमक $1.50। खैर, संक्षेप में यहाँ जेल करोड़पतियों के लिए है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से शुरू हुआ यह और फिर अन्य बाहर आने लगे। 1 2 3 4 5। ये पूरा प्रिंटर है। कहते हैं कि ये आम से है। हमें अभी इस मौसम में संक्षेप में 3 महीने में एक आम मिलता है। कहते हैं कि आम से ऐसा होता है, मतलब माँ को खाना चाहिए। सेब देख रहा हूँ। ओह, और नाशपाती, यहाँ नाशपाती भी है। और मैं सोच रहा था कि नाशपाती चोरी हो गई, यानी दूध उछलना। ये रोटी है। यहाँ किशमिश और मेवों के साथ स्वाद है। ये अंगूर है $8 के लिए। संपर्क और भी महंगा है, फोन और वाईफाई का पासवर्ड। यहाँ फोन की कीमत $1000 है, वो बिना चार्जर, बिना कुछ। चार्जर लगभग अलग से $200, हेडफोन अलग से $100। ये सुरक्षा के माध्यम से है। फोन की बाहर कीमत $125 है, लेकिन यहाँ 100 बुलबुले। कंपनी पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों में स्थित है और यहाँ स्वाभाविक रूप से लोग बैठे हैं। उन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क न हो इसके लिए अवरोध लगाए हैं। और अगर मोबाइल फोन नहीं है तो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो पत्र है, न ही टेलीग्राम, और स्थिर फोन भी नहीं है। हमारे पास इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। न्यायाधीश मिरोविन वहाँ रोलर्स हैं। अगर आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं तो नहीं। मैंने कहा था यहाँ एक महिला है। देखिए, यहाँ केवल इस कमरे में वाईफाई पकड़ता है, सामान्य राउटर काम कर रहा है। और यहाँ जैसे एक टेलीफोन स्टेशन है, और यहाँ वे हैं, मतलब लड़के खड़े होकर थोड़ा बैठते हैं, और हम जो गंभीर लड़के हैं हम भी थोड़ा बैठते हैं। बैठकर जेल में बैठना ये भी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ बेंच रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे पास है। मतलब ऐसे संक्षेप में बनाते थे, रसोई से लाते थे, पास आओ पैर। इस तरह की एक ट्रे की कीमत $30 है, जो आपके लिए एक स्टूल बनाने के लिए पर्याप्त है। $30। उसी समय जोरास जी को एक गार्ड ने देखा। धन्यवाद कि आप आए, आपका स्वागत है। सिर्फ दुखी। कभी कभी मैं जोरा से कई हफ्तों तक संपर्क नहीं कर पाता था। एक और छापे के बाद पूरी जेल में केवल एक राउटर बचा था। उसकी मांग आसमान छू गई। अभी इस समय लगभग 2 महीने से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इंटरनेट केवल एक दिशा में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग दूसरे पवेलियन से आते हैं। गार्ड को $5 देते हैं। एक गार्ड को $5, दूसरे गार्ड को $5 और तीसरे गार्ड को $5। हर दिन $15 वे देते हैं, हर व्यक्ति, ताकि यह चालू रहे। फिर से $5 देने पड़ते हैं ताकि उसे अपने परिवार से जोड़ा जा सके, ताकि वह अपने परिवार से संपर्क कर सके, ताकि उसे पैसे भेजे जा सके, ताकि वह संपर्क में रह सके। समझे? अब मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते। ये लड़का कुछ कर रहा है एक साथ 3 स्मार्टफोन पर, क्योंकि समय बीत रहा है। बिल्कुल पास में खाना तैयार कर रहे हैं। नमस्ते। क्या? अरे देर हो गई। कैदियों के पास बैठने की भी जगह नहीं है। नमस्ते बदमाशों, कैसे हो? सब ठीक है। इस समय जोरा छुपकर रिकॉर्ड कर रहा है और पकड़े न जाने मजाक करता है और सिगरेट के बारे में बात करता है। जब पैसे होते हैं तो आधा समय रसोई में चूल्हे के पास गुजरता है। तवा शानदार है। यह हवाई जहाज जितना महंगा है, $500। ठीक है। यहां तक कि वे नहीं आए ताकि वे धीमी आंच पर पक सकें। हम तलते हैं और धीमी आंच पर पकाते हैं, क्योंकि यह स्वादिष्ट और सेहतमंद होगा। भोजन का आनंद लें। पास में आदमी समय काट रहे हैं, ताश खेलते हुए, और दीवार के पीछे शराब बना रहे हैं। फिर से शराब बना रहे हैं। मिशा, वह कहता है कि ये मेरे लिए देश में बहुत अच्छा सलाद है, और अधिक चांदनी और शराब की डिस्टिलेशन। लेकिन मैंने देखा है ये पहले से ही बहुत सारी दवाएं हैं। नई बकरी, नया मिश्रण संक्षेप में। और रापांतोव के पास बोतल नहीं है, ले लो। नए साल पर बोतल ऐसी कोका कोला, कास्टेड $10 तक। यदि यह अवरुद्ध है, और यहां तक कि शराब भी नहीं थी। सब कुछ पी लिया। संक्षेप में जो भी हो सकता था। जेल में शराब का उत्पादन धारा पर पूरी तरह से है। देखो भाई कैसे बनता है समोजोन। देखो, कप्टिलनिक, घर का बना हुआ कप्टिलनिक था। ये लोग पहले से ही नए साल और क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं। संक्षेप में 1 बोतल से 5 बोतलें
बाल्टी। तो संक्षेप में यह $10 यानी $50 प्रति बाल्टी आता है। देखो कैसा नुस्खा है लड़कों, ये तो वाकई कमाल है। ये भी पनामा सिटी है, गरीब इलाके जहां न कोई काम है न भविष्य की कोई उम्मीद। अपराध और व्यापार ही एकमात्र सामाजिक सीढ़ी और अमीर बनने का मौका है। मुख्य रूप से झोरा के साथ एक ही जेल में ऐसे इलाकों के लोग ही बैठते हैं। इसलिए जेल में प्रतिबंधित पदार्थ एक सामान्य वस्तु है। यहाँ शेवले की तरह है सोल की तुलना में। कमाल है। अगर आप किसी भी जेल में फंस जाते हैं तो कुछ भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। फिर आपकी जिंदगी बस यहाँ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब कुछ गिरता है। सुरक्षाकर्मी जानते हैं, प्रशासन जानता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। खुद झोरा को भी टिकों के साथ पकड़ा गया था। तब से 4 साल बीत चुके हैं। और आपको बताता है कि पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं कहीं वहां कुछ पैकेज ले जाकर, जैसे कि मैं कहूं कि उसमें पैसे हैं या कीमती रत्न हैं। इस पर विश्वास मत करें। वहां एक ही चाल है, जैसे खासकर अगर आपको बताया जाता है कि ये लैटिन अमेरिका से है, तो ये 100% वहां सफेद आटा ही है। और आप कभी भी उन देशों से बाहर नहीं निकल पाएंगे जो लाल कोड के साथ हैं। पनामा को कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, हाँ, ये 4 देश। ये वो दृश्य हैं जब मैं कोलंबिया से पनामा के लिए उड़ान भर रहा था। कुत्तों ने मुझे सूंघा, पुलिस ने मेरे बैग के हर जेब और छोटे जेब की जांच की और यहाँ तक कि मुझे एक्सरे से भी देखा। सूटकेस विमान तक ताले में बंद होकर गए और जो कर्मचारी इन सूटकेस को लोड कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे की तलाशी ली। कल्पना करना मुश्किल है कि क्या जोरा के पास बिना पकड़े उड़ान भरने का कोई मौका था। वह चाकू निकालता है, शैम्पू काटता है, लाखंडी और 92% शुद्ध कोको का एक पैकेट निकालता है। वे बस गोरे चेहरों को देखते हैं। हाँ, और आप ट्रांस अटलांटिक उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पुलिस आती है और इशारा करती है। वे आप पर इशारा करते हैं, कृपया आगे बढ़ें, नियंत्रण से गुजरें। सामान के साथ पासपोर्ट नियंत्रण उपशीर्षक डिमेटोर्स द्वारा बनाए गए। हाँ, सामान के साथ। और वे आपको तुरंत स्कैनर से कुत्तों के माध्यम से जांचेंगे। यह आपको पहले ही सौंप दिया गया है। ये यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिसने आपको काम की पेशकश की वही आपको सौंप देता है। मुझे नहीं पता उनके पास कुछ है या नहीं, ये पहले से ही। अब ये दिलचस्प नहीं है। तथ्य ये है कि आपको 8 साल या उससे अधिक की सजा मिलेगी। मुझे उस समय से किस्मत ने साथ दिया, मुझे 8 साल की सजा मिली। कोरोना वायरस से पहले यहाँ पनामा में अधिकतम 8 साल की सजा थी। मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे पास जल्दी करो। विभिन्न देशों के व्यापारियों के साथ, मुख्य रूप से हम कोलंबियाई लोगों के साथ हैं। वे 3 टन के लिए भी 8 साल, यहाँ तक कि 6 साल की सजा पाते हैं। 24 टन के लिए 7 साल। और मुझे 2 किलो 250 ग्राम के लिए 8 साल की सजा मिली। मेरे पास 2 किलो 250 जी यार। लेकिन यहाँ पनामा में इसके लिए ये मात्रा है। ये मजाकिया है कि इसके लिए मुकदमा चलाया जाता है। पत्थरों को देख रहा था और फाइल में वहां पुलिस वालों ने लिखा और इस तरह से उठाता है, आप अभियुक्त बन जाएंगे 8 साल। सोचें, नियमों को छूना, बस और कुछ नहीं। 3 दिन उसने पुलिस में बिताए। वहां न्याय प्रणाली एक कन्वेयर की तरह काम करती है। 5 मिनट के भीतर फैसला सुनाया गया। कहा, शिकायतें होंगी नहीं, खैर स्वतंत्र। संक्षेप में, यदि आप जोर देंगे कि कहेंगे कि यह आपका नहीं है या वह, तो आपको मिलेगा 10-12, क्योंकि वे आपको साबित कर देंगे किसी भी तरह से आपकी गलती। यह तो भविष्यवाणी करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ कानून बिल्कुल काम नहीं करते। वे हैं लेकिन वे काम नहीं करते। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए तो आपके पास स्वचालित रूप से एक दाग है, आप अपराधी हैं और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जो लोग इनमें शामिल हैं, ऐसा कहा जा सकता है, अवैध कामों में लगे हैं, वे लोग, महिलाएं, कोई भी हो, ढूंढते हैं जो पैसों की जरूरत में है। और वे आपको बताना शुरू करते हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए 2000-5000 दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जाओगे, 10 दिन आराम करोगे, तुम्हें सामान सौंपा जाएगा, उसमें कोट वाला ताला होगा, तुम बस उसे ले जाओगे और बस उसे सामान के कमरे में रख दोगे और कहीं उड़ जाओगे जहां वह कहेगा और उसे सौंप दोगे, तुम्हें 5000 मिलेंगे।
यानी वे पैसे पहले नहीं देते, 50% पहले, बस कुछ भी नहीं देते। आपको केवल इतना ही मिलता है कि होटल लौटो, 100 रुपए होंगे ताकि आप 10 दिन भूखे न रहें। वे आपको कहानियां सुनाते हैं कि रास्ता खरीदा हुआ है, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे लिए एकमात्र और अनोखे हो। यहाँ तक वे आपको कुछ लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वे जीवित, सुरक्षित और स्वस्थ हैं, वे अच्छे हैं। लेकिन ये सब कहानियां हैं संक्षेप में। उनके पास आपको फंसाने और धोखा देने के अन्य तरीके हैं, जैसे कि आपने लॉटरी जीती है, चलिए वहाँ ले जाते हैं। मैं बस इन 4 वर्षों में यहाँ इतने मामले हुए हैं और आगे भी होंगे। यहाँ मेरे पास एक लड़का है, लातविया से परिचित, फंस गया। वह पहली श्रेणी का विकलांग है। उसे धोखे से बाली ले जाया गया और भेजा गया, पहले फ्रांस, फिर फ्रांस से बोलीविया। उसने पेट निगल लिया, कहा कि वह 1 किलोग्राम निगल सकता है, 700 ग्राम निगल लिया। एयरपोर्ट पर वह विमान में नहीं बैठ सका। यहाँ पनामा में इंतजार कर रहे थे। पनामा पुलिस बाहर इंतजार कर रही थी। उसी दिन पेट काटा 8 साल। सोल्डर किया प्यारी आत्मा पूछते हैं सैलून किसका है। और जब मुझे गिरफ्तार किया गया, मैंने उस व्यक्ति को फोन किया। मैंने कहा तुमने तो कहा था कि ग्रीन कॉरिडोर है। अब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मैं यहाँ गिरफ्तार हूँ। कोई गड़बड़ हो गई, लेकिन तुरंत नहीं, भाई भाई था ऐसा। खैर, ऐसी स्थिति यहाँ होगी और केवल पैसे की बात है, नहीं तो फर्श पर सोना पड़ता है। मैं अभी भाषा नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, लेकिन व्यक्ति एक अजनबी देश में आया, कुछ नहीं जानता, न भाषा न किसी को। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, नहीं जानते थे। नाटो पुलिस के कर्मचारी। ऐसा देश है जैसे कि मोल्दोवा से, बिल्कुल नहीं जानता। कहते हैं रूसी जानता हूँ, लेकिन शासन करता है जानता हूँ। रोमानियाई गायना मोल्दोवन, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। वह यहाँ आई थी सब कुछ समझाने के लिए। मोल्दोवा, इस देश से न तो कोई प्रतिनिधि है, न कोई वाणिज्य दूतावास, न कोई दूतावास, और भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस कोई समझौते नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। प्रत्यर्पण पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है। ये व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें निर्वासित कर सकता हूं, तो तुम क्या करोगे, मुझे $500 भेजो। और अंत में व्यक्ति गायब हो गया। संक्षेप में वादा वो 5000 का था, लेकिन मिले 500। समझ रहे हैं, ये 8 साल 500 के लिए, समझ रहे हैं, है ना? सस्ता हो गया, कुछ ऐसा समझ रहे हैं, है ना? कितना बेवकूफ और कमीना होना चाहिए, कुछ ऐसा। लेकिन मुझे बताया गया कुछ पत्थर, हाँ, लेकिन पत्थर के लिए भी वही सजा मिलती है, शायद और भी ज्यादा। पहले जोरा दूसरी जेल में था, मैं वहां पहुंची। वहां जब पहली जेल ये एक प्रकार के वितरण केंद्र की तरह जाती है, जेल इसे कहा जाता है। ये वहाँ एक पुरानी बैरक है जो सैनिकों के लिए थी, कुछ नया। वहाँ कहीं भी सोने की जगह नहीं है। लोग खड़े होकर झूले में छत पर सोते हैं। यह सरकार, प्रशासन इसकी परवाह नहीं करता। मुख्य बात यह है कि गेट बंद हो, दरवाजा बंद हो। वहाँ कितने लोग हैं, जैसे कहते हैं माँ ने छोड़ा, बिल्ली के बच्चे, खेलने दो जैसे चाहें। अगर तुम्हें HIV है तो तुम बस एक मरे हुए व्यक्ति हो। तुम दूसरों के लिए काम करोगे और अलग अलग तरीकों से तुम पैसे रिश्तेदारों से, परिचितों से निकालोगे ताकि तुम उसका उपयोग कर सको। यहाँ 3 पैसे की कीमत नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। लेकिन जोरा सकारात्मक बने रहते हैं। मैंने इस जेल में उनकी फुक्सियां देखी और केवल सकारात्मक पक्षों को देखना शुरू किया। ये मुझे क्या देगा, क्या ये खाली समय है? भाषा सीखना शुरू किया, फिर खेल में लग गया, धूम्रपान छोड़ दिया, वो पीना छोड़ दिया, ये क्योंकि यहाँ सिगरेट नहीं है अप्रैल में, पीने के लिए है। ये जब आप पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं तो पीने का क्या फायदा? आप पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो आपको बस एक डिस्क मिलेगी, गिरेगा, स्तर गिर जाएगा और आप लड़ाई शुरू कर देंगे। खराब प्रतिष्ठा होगी, ये सब एकांत में होगा। और यहाँ गर्मी है, ताकि आप समझ सकें, यहाँ साल भर गर्मी रहती है। पानी घंटे के हिसाब से मिलता है, कभी कभी पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। हम वहाँ करते हैं भंडारण, बोतलें, जार, बाल्टियां, लेकिन दिन के दौरान ये बस इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि आप पसीने से तर होते हैं। जेल डिज्नीलैंड नहीं है और यहाँ मनोरंजन कठोर है। दिखाओ टिकी बॉक्स संक्षेप में। धमाका, हाँ, आज लड़ाई हो रही है दोस्तों। देखो, आज शनिवार है, लड़ाई हो रही है। देखो, धमाका धमाका, नॉकआउट तैयार। कोलंबियाई बनाम पनामा ने कोलंबियाई गिराया। कार्यक्रम में केवल लड़ाई नहीं है, नृत्य भी है। यहाँ सेल में कुछ मजेदार चुटकुले सुनाए जाते हैं और कुछ क्रीक डायल जैसा अच्छा खेला जाता है।
प्रार्थना एक संगीत कार्यक्रम की तरह होती है। ताली बजाते हैं, ताल देते हैं, पादरी के पास माइक और स्पीकर होते हैं। डियाज होम पे, डियाज होम पे, डियाज होम पे। बाहर जाने अनुमति नहीं मिलती। हम 2-3 महीने में एक बार बाहर जाते हैं और अनुमति मिलती है। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल, कोई पोस्ट दिखाता है 45 मिनट। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 3 बार बाहर गए, क्योंकि ये वह बहुत सारे ड्रोन हैं। आप समझते हैं ड्रोन क्या होता है? छोटे विमान गिरते हैं। तामारिक और पुलिस बस यहाँ वो है, और जेल के क्षेत्र में पुलिस और गार्ड हैं, और वे बस दौड़ते रहते हैं। बेचारे समय नहीं मिलता। यहाँ समझते हैं, मतलब यहाँ हर कदम पर नमक की तरह लैटिन माप है, और थोड़ा ही कमजोर होना संभव नहीं है। संक्षेप में, जोरा लगभग रोजाना 1.5 से 2 घंटे का खेल का अभ्यास लगभग करता है। दरअसल शिकायत में और विकास में और अंत में और बेकार बातों में और अंत में। हाँ, क्या सच में? इन दृश्यों में जोरा को उसका रूसी बोलने वाला साथी कैदी फिल्मा रहा है। वास्तव में जोरा की स्थिति कुछ इस तरह है कि वह रूसी भाषियों के लिए देखने वाला है, और सभी रूसी उसके पास आते हैं। उसके पास कोई पिता नहीं है, वह भी उसी सत्ता के लिए बैठा है। बैंक नहीं है, बिना बहन के मर गई, केवल दादी 42 साल की है। मैं यहाँ पहले से ही 26 महीने से हूँ। मुझे सुरक्षा प्रमुख, जेल की प्रमुख बुलाते हैं, कहते हैं जॉर्जियो, सभी रूसी भाषी, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता, तय करो तुम कहाँ चाहते हो। मैंने कहा, लड़का लंगड़ा रहा है। मैंने पूछा कहाँ से? लातविया से। मैं लातविया के लोगों को जानता हूँ, परिचित, राज्य ड्यूमा। मैंने पूछा माँ पिता हैं? उसने कहानी बताई। मुझे उस पर दया आई। वह चल रहा है, वह मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। अगर लोग गंभीरता से चोरी नहीं करते, परेशान नहीं करते, ठीक है, सभी खिलाड़ी हैं। बस एक ही बात है, जब मैं पूछता हूँ क्या तुम नशा करते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो या सूंघते हो, अगर व्यक्ति हाँ कहता है तो मैं उसे तुरंत भेज देता हूँ। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। ये लड़का, उसकी उम्र 24 साल है। मेरा नाम दीमा है, मैं लातविया से हूँ। मैं अभी पनामा गणराज्य की जेल में हूँ। धन्यवाद। मुझे 8 साल की सजा मिली है। माता पिता के माध्यम से पनामा जब मैं बोलीविया आया तो मुझे तुरंत ही, जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं विमान से उतरा ही नहीं। मैं यहाँ पहले से ही 2 साल और 4 महीने से हूँ। मेरे रिश्तेदारों में से केवल मेरी दादी हैं, लेकिन दादी मुझे पैसे नहीं भेज सकती क्योंकि उनकी उम्र 44 साल है। व्यक्ति जेल में है। माँ का निधन हो गया? हाँ, मेरी माँ का 2015 में निधन हो गया। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? नहीं, मुझे किसी ने पैसे नहीं भेजे। मैं क्या करूं? चाची, दादी या कोई और चाची? वास्तव में किसी ने मुझे नहीं लिखा। यानी इन 2 सालों में मुझे एक बार जब मैं यहाँ आया था मदद मिली थी। परिचितों ने सब कुछ भेजा था जो यूरो का खाता। मुझे अब ठीक से याद नहीं। तुम टॉयलेट पेपर, साबुन कहाँ से लेते हो? मैं काम करता हूँ, लोगों के लिए बर्तन धोता हूँ। कोई और विकल्प नहीं है। जॉर्ज का बहुत धन्यवाद कि जब मैं यहाँ आया उन्होंने वास्तव में कई चीजों में मेरी मदद की। दिमा को पैर की समस्या और विकलांगता है, जिन्होंने उसे आसान पैसे कमाने का प्रस्ताव दिया था। पैर की सर्जरी का खर्च उठाने को कहा, लेकिन जैसे ही वह जेल में गया वे गायब हो गए। जब मैं यहाँ जेल में आया, यहाँ एक व्यक्ति है लातवियाई जो मेरी तरफ से भी है। उसके माध्यम से हम उन रास्तों पर पहुँचे जिन्होंने मुझे भेजा था। वे कहते थे हाँ हाँ हाँ, पहुँच गए। आखिरकार क्या हुआ? उन्होंने अपने सभी चैट्स को ब्लॉक कर दिया, अपने सभी अकाउंट्स को डिलीट कर दिया और कमरे में गायब हो गए। मुझे लाल जेल में ले जाया गया। खाना नहीं देते, सही कहें तो खाना देते हैं, लेकिन उस पर आप बस जी सकते हैं, सामान्य रूप से नहीं जी सकते। लेकिन दिमा सकारात्मकता खोजने की कोशिश करता है। उसने शराब छोड़ी। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब बेहतर के लिए होता है। यहाँ जेल में आया और धूम्रपान छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। खासकर इसलिए कि हर दिन $10 खर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए धूम्रपान छोड़ दिया। यहाँ शराब है, लेकिन अगर आप इसे पीते हैं तो आप अपनी दृष्टि खो सकते हैं। इसे सूंघते नहीं हैं। आप मरीना को धूम्रपान करते हैं? नहीं, कभी भी स्वादिष्ट चीजों में से धूम्रपान नहीं किया। तीसरी श्रेणी के सबसे सस्ते फल जो दूसरे श्रेणी के फलों से अलग होते हैं, वे इतने सख्त होते हैं जैसे पत्थर और हरे खट्टे होते हैं। जोरा और दीमा एक ही कोठरी में बैठे हैं। जब वे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पास में अन्य कैदी अपने कामों में लगे हुए हैं। ये आदमी परमाणु बम बना रहा है। क्या कर रहा है? संक्षेप में, वह पंखे का मोटर बना रहा है। ये आदमी सब कुछ करता है। फोन ठीक करता है, हेडफोन, रेडियो, सब कुछ। वह मेरा अच्छा दोस्त है। यहाँ उसके साथ मेरा कुछ काम है। अच्छा आदमी है। ये आदमी पनामा से है। देखो, वह
दूसरे पवेलियन से सिग्नल पकड़ने के लिए आता है। यह पंखा 160 नकद यानी 20% और जोड़कर $200। केवल वही लोग हिम्मत नहीं हारते जिनकी सजा कम होती है। हत्या वे 50 साल तक सजा देते हैं या 25 साल। 2 लोग हैं जिन्हें सिर्फ 22 साल की सजा मिली। एक युवा भी था। और उस व्यक्ति को याद है जिसने फांसी लगाई थी। रोल हाँ। 5 साल जेल में रहा, एक बार डर गया और फांसी लगा ली। खुद दीमा जल्दी रिहाई की उम्मीद कर रहा है। और मैंने समझ लिया कि उन्होंने सुना है कि माफी दी जाएगी, लेकिन मेरे अनुसार माफी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त, आधी सजा काट चुके लोग और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। तुम्हारी सेहत में समस्याएं हैं, मैं देख सकता हूँ। तुम इसमें आ जाओ। पिछले साल 2021 में नवंबर महीने में एक रूसी आदमी को बाहर निकाला गया। रूसी आदमी रूस से आया था, वह यहाँ पनामा में रहता है। उसे गिरफ्तार किया गया और परिणाम स्वरूप उसे 6 महीने की सजा हुई। जेल में कुछ और रूसी भाषी भी यहाँ पर हैं। जेल में गया, मुझे कुछ नहीं पता। कोई नदी नहीं थी। मुझे जेल में लाया गया। पूछते हैं कहाँ से, क्या, कहाँ, किस लिए? मैंने कहा रूसी। वहाँ के लोग जो प्रभावशाली हैं आते हैं और कहते हैं खैर अगर तुम रूसी हो तो वे नए लोगों को हमेशा अपने अधीन कर लेते हैं, यह सोचते हुए कि पैसे हैं, अमीर हैं। सोचा खैर रूसी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं समझ पाई कि जोरा कहाँ से आया। हमारी जेल में 2 रोमानियाई लातवियाई हैं। लातविया से एक लड़का है। तुम्हारे आने से 2 हफ्ते पहले हमने उसे गिरफ्तार किया। यूक्रेन से एक लड़का है, लेकिन मोल्दोवा से पहली बार सुन रहा हूँ। उसे यह समझाना पड़ा कि हम कभी सोवियत संघ के हिस्से में थे, फिर हम स्वतंत्र हो गए। बैठा हूँ, धूप सेंक रहा हूँ। संक्षेप में सड़क पर कचरा। हाँ, यहाँ कचरा। जेल सबसे पहले जोरा ने समझ लिया कि गार्ड्स को रिश्वत देनी है। वे मुझसे कहते हैं रूसी हैं। हाँ, रूसी का उपनाम। बेकार चेहरा है। मैं ही एक मोल्दावियन हूँ। बेकार चेहरा। सब कुछ बंद है और मैं बाहर व्यायाम कर रहा हूँ। वहाँ धूप में लेटा हूँ। हाँ, लोग यहाँ ईर्ष्या करते हैं। कैसी काली ईर्ष्या है यहाँ, आप समझते हैं यहाँ। खैर वे देखो, सबसे पहले नहीं जानते कैसे सही तरीके से गार्ड को खुश करना है। गार्ड को कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक ठंडी कोका कोला और बस, और गार्ड तुम्हारी जेब में। उनसे इंसानियत से मिलना चाहिए क्योंकि वे भी इंसान हैं, जीवित हैं, और उन्हें पसंद है जब उनका सम्मान किया जाता है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं करते तो वे फिर अगर कोई अनुरोध हो वे बस प्रतिक्रिया नहीं देते। वे बस गार्ड हैं। वे युवा लड़के हैं। उनकी तनख्वाह कम है, जीना चाहते हैं, समझते हो? उन्हें भी। उन्हें बिस्किट, 50 सेंट की चॉकलेट, $2 की ठंडी कोका कोला खिलाओ। खैर हर दिन नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले। फिर जब तुम उससे कहते हो सुनो सिपाही मुझे दौड़ना है, आज ऐसे व्यायाम करना है लेकिन बिना ज्यादा लोगों के, जैसे VIP, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारे आदमी हो, कृपया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, चलो बाहर आओ। उसने कहा होता कि बाहर आओ। देखो दोस्तों, सुनो, ये पाउडर के लिए बेरी है, पाउडर के लिए झाड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, आज झूरी के लिए स्वादिष्ट होगा। शनिवार। सच कहूं तो अब मैं गिनती नहीं करता। सैंडविच, हॉट डॉग, ब्रेड, सॉसेज जो नाश्ते में दिए गए, फिलेट मेयोनेज केचप के साथ, सभी को अंदर मेयोनेज के साथ डालते हैं, और सामान्य बेड सैंडविच। हम इस पर मार्जरीन भूनते हैं। तेल की अनुमति नहीं है, न ही यह दुकान में बिकता है, यह सख्त है। इलेक्ट्रिक स्टोव हमने इकट्ठा किया। वाह देखो कैसे फैल गए। ये अवैध है, हमें इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, आज फिर से सूप बना रहे हैं। सॉसेज, प्याज, लहसुन, टमाटर, प्यूरी, थोड़ा प्यूरी डाला, यह पाउडर वाला है, और चाइनीज चावल की नूडल्स। थोड़ा उबला हुआ पानी डालेंगे, पानी उबालेंगे और सूप सामान्य होगा। दूसरे स्टोव पर दूसरा व्यंजन, और यहाँ सुअर की हड्डियां हैं साथ में, हाथों से, और ये सब ओ वो कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट। और यह उत्सव की मेज की तैयारी है। आज हमारे पास क्रिसमस है। यहाँ देखो, चावल, मीठा केक, दूसरा मीठा केक, मांस, ये सब बाहर से आता है। नारियल के साथ चावल, वह नारियल नहीं जो आप सोच रहे हैं।
आज हमारे पास उत्सव है, इसलिए हम मौज करेंगे। ऐसी प्रचुरता बहुत दुर्लभ है। साधारण दिन में भूख का एहसास किसी को नहीं छोड़ता। पहला महीना, पहले 6 महीने इस खाने के साथ, खैर तब तक हाँ पेट को आदत हो जाती है तो मोटा होकर आया था, लेकिन अब जैसा कि कहते हैं बिल्कुल एथलीट एथलीट एथलीट, समझे? तुम वहां जाओ, पानी पीते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन अगर आप अधिक खेल करते हैं तो भी प्रोटीन की इच्छा होती है तो आप फंस जाते हो। वहां अखरोट का मक्खन है तो अखरोट का मक्खन $15 का है, बाकू 800 ग्राम, नुटेला छोटी $20 की झट से, और एक थैली 8, लेकिन $9.80। यहाँ कानूनी रूप से नहीं है, पैसे कभी भी केवल विजिट पर दिए जाते हैं। डेट पर स्थिति $40 में कानूनी रूप से हल होती है। हर कोई जो भी आपके पास शारीरिक रूप से आता है आपको ये पैसे देने के लिए, खैर स्वाभाविक रूप से, और वहां पैकेज जो भी वहां है, चाय कॉफी अनुमति नहीं है, चाय चीनी बिस्कुट, वहां मांस तला हुआ, थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, नट्स, न्यूटेला, ये $40 है। आपको 1 महीने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगले महीने मुलाकात मिलेंगे, $40 मिलेगा, नहीं आता तो कुछ नहीं मिलेगा। जोरा पनामा, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं एक महिला को काम पर रखता हूं ताकि वह मुझसे संपर्क करने आए। मैं अलग से $40 देता हूं ताकि वह मुलाकात के लिए ना आए, बस जेल में वह सामान पहुंचा दे। समझती है? उसे 2 चेक पॉइंट्स से गुजरना होता है ताकि उसकी पूरी तलाशी ली जा सके, सिर से लेकर हर कोने तक, ताकि वह यह पैकेट पहुंचा सके। आपको बड़े बड़े पैकेट्स की जरूरत होती है, मतलब प्लास्टिक बैग्स, और पारदर्शी पैकेट्स भी होने चाहिए। शैम्पू से लेकर साबुन तक सब कुछ काट दिया जाता है ताकि कुत्ता भी इसे ना सूंघ सके। ये सब कुछ वैसा ही दिखना चाहिए जैसा होना चाहिए। यह संबंधित है जैसे अन्य पैसे लाए जाते हैं, समझाता हूं। उदाहरण के लिए भाई द्वारा $500 नहीं भेजे जाते। अगर बाहर कोई दोस्त, परिचित, कोई फर्क नहीं पड़ता, पनामियन या रूस भाषी जो यहाँ लंबे समय से रह रहा है। मेरे यहाँ कुछ परिचित हैं जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन वे रूस भाषी हैं। भगवान उन्हें स्वास्थ्य दे, वे मेरी मदद करते हैं। रूस भाषी सच में यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक सुंदर शहर है, अद्भुत समय है, ये सामान्य है। सभी कहते हैं अच्छा सुंदर। मैं केवल 10 दिन ही था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, पर्यटक। पनामा में जीवन के बारे में मैंने एक अलग एपिसोड बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे देखिए। इसके अलावा मेरे चैनल पर लैटिन अमेरिका के अन्य देशों के बारे में कई एपिसोड हैं, सुंदर कोलंबियाई जीवन से लेकर ब्राजील की झुग्गियों तक। कैदियों को भेजे गए पैसे यप्पी पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ये एक स्थानीय भुगतान प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक पैसे। भगवान का शुक्र है मैं एक रूसी परिवार से मिला, मारिया और अलेक्जेंडर मालकिना और मारिया मालकिना, और वे मुझे लगातार सामान भेजते हैं, साबुन, खाना, कपड़े, जूते। अच्छा है कि गर्मी नहीं है जिससे गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वरना तो ये कुछ और ही होता। मेरा भाई पैसे भेजता है रिश्तेदारों से, परिचितों से। 200 यूनिट्स के बाद मारिया निकालती है और फिर गलतियां सामने लाए। जेल में फंस गया तो क्या? पैसे स्वाभाविक रूप से नहीं है। वहां $100-200 भेजते हैं भाई। माँ स्वर्ग में, नाम बेशकीमती। मैं जेल में था जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से मांस क्षेत्रीय वेश्याओं के लिए यहाँ दुकान खरीदने के लिए। वहां टूथपेस्ट से अच्छी तरह से धोया जाता है, वहां फिर फल होते हैं, वहां सब्जियां, मांस, यह तैयार करने के लिए आप भेजते हैं। मैं उन्हें इलेक्ट्रॉन के साथ पेट्री, टिकट, निर्णय, पैसे के साथ तस्वीरें भेजता हूं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम भेजते हो उसके नाम पर $50, वहां $50 के लिए, ताकि कुछ दिनों के लिए वहां चिकन कोर्स की कीमत $14 है। वह चिकन है ग्रिल प्रकार का, और ये 50 अभी भी तुम्हारे 50 नहीं है, यानी $50। उनमें से 20% वह काटता है जो दुकान में है, क्योंकि नकद समझने की जरूरत नहीं है और नकद लाना बहुत मुश्किल है। हर कचरा, हर सुरक्षा गार्ड वही 20% लेता है, यानी $100 जो बैंक नहीं बदलेगा, आपके हाथ में $80 आते हैं, यानी 500 में से जो मुझे भेजे गए थे, मैं सुरक्षा गार्ड को 100 देता हूं ताकि वह मुझे 400 ला कर दे। समझ रहे हैं हम किसके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ सब कुछ पैसों के लिए है। जैसे ही सामान जेल की सीमा पार करता है, उसकी कीमत 5 या यहाँ तक कि 10 गुना बढ़ जाती है।
साधारण मानक कॉफी। नेस्कैफे इंस्टेंट जो बाहर सड़क पर मिलता है $7-8 अधिकतम, यहाँ इसकी कीमत $40 नकद है। अगर नकद नहीं है तो $50, यानी वे 20% जोड़ते हैं। फिर एक गार्ड आता है और कहता है मेरे पास एक डिब्बा है कॉफी का। मैं उससे कहता हूं मैं इसे खरीदता हूं। पूछता है कितने में, तुम कितना चाहते हो? कहता है 50। उसके सामने फोन निकालता हूं और कहता हूं इस नंबर पर $50 भेज दो कृपया। सोचिए इन वर्षों में हर कोई वहां कितना पैसा कमाता है, उसे 20% काट कर हम पर पैसा कमाता है। ये यहाँ सामान्य है, ये सामान्य है। बिल्कुल, जोरा को हमेशा बाहर से समर्थन की जरूरत होती है, इसलिए मैं वीडियो के विवरण में उसके संपर्क छोड़ दूंगा। उसे खुद लिखें अगर कुछ कहना है या मदद करनी है। वहीं वीडियो के विवरण में मैं सभी उपयोगी लिंक छोड़ दूंगा, जिसमें मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी शामिल है। आओ सब्सक्राइब करो। जेल में कमजोर होना खतरनाक है। इसमें छेड़छाड़ और बलात्कार भी शामिल है। मेरे मामले में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि खैर मेरे चेहरे को देखो, जैसा कि कहा जाता है एक लड़के की तरह दिखता है जिसे परेशान किया जा सकता है। मैं उन्हें किसी भी समय परेशान कर सकता हूँ। कैदी अपने आप में होते हैं, रक्षक बिना कारण उनकी क्षेत्र में नहीं जाते। यहाँ देखो मंडप में पूरी स्वतंत्रता है, रक्षक कहीं दूर बैठते हैं। मुख्य बात यह है कि यहाँ झगड़े ना हो, चाकूबाजी ना हो, कोई दुश्मन बिना कारण बिना वजह के नहीं। अगर चाकू से लड़ाई होगी तो तुरंत गैस आ जाती है। उनके पास गैस के ऐसे सिलेंडर होते हैं जैसे अग्निशामक, धारा मारता है, धारा नहीं बल्कि जैसे ज्वाला, बिल्कुल ऐसा स्प्रे एक बार आंखों में मारता है और सब कुछ तुम्हारी सांस और चेहरा बंद कर देता है। लेकिन मुझे एक बार मिला, मैं वास्तव में 5 लोगों से लड़ रहा था, 5 लोगों से 5 से, खैर वे मुझे शांत नहीं कर सके। फिर संक्षेप में ओमोन के लोग जैसे कि गैस मास्क, ढाल और बम के साथ आए। खैर उन्होंने मुझे थोड़ा गैस से छिड़क दिया, ओ भगवान, और मुझे एकांत कारावास में ले गए। मुझे सांस लेने नहीं देते, नहाने नहीं देते। ये एक सजा है ऐसी। और संक्षेप में मैंने इसे पूरी तरह से सहा। आंखें खोलना संभव नहीं है क्योंकि बस आंसुओं में से एक आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है। खैर संक्षेप में हर जगह और बर्तन में आग सचमुच जल रही है क्योंकि ये शुद्ध है। खैर मुझे नहीं पता, बास मिर्च ऐसी जो हमने चखी। चिल्ली आराम कर रहा है, चिकन अच्छा है। खैर बस उन्होंने मुझे 1 दिन तक वहां रखा संक्षेप में। लेकिन भगवान का शुक्र है मेरे पास प्रभावशाली लोग हैं यहाँ और पनामा में और पर्म में। और वहां लोग आए, उन्होंने टुरिन के प्रमुख से बात की और आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ता है। मैं लगभग एकल सेल में 2 दिन ही रहा। उन्होंने मुझे वहां से जल्दी निकाल लिया। भगवान का शुक्र है, धन्यवाद दोस्तों, कि उन्होंने मुझे ये कहने नहीं दिया। और वहाँ संक्षेप में भूखे रहते हो, यहाँ बिना पानी के, वहाँ कोई शौचालय नहीं है। वहाँ बस 1-2 लोगों सेल थी बिना किसी सुविधा के। वहाँ सुबह नहाने और शौचालय जाने के लिए बाहर निकाला जाता है, बस इतना ही। यहाँ तक कि अगले दिन सुबह अगर तुम्हें बाहर जाने दिया जाए, शायद अगर शौचालय जाना है तो बोतल में, अगर बड़ा काम करना है तो पैराशूट बनाओ। और पैराशूट मुझे नहीं पता, पैराशूट शायद हाथ होना चाहिए, मुझे नहीं पता वे कैसे सोचते हैं। खैर संक्षेप में उनकी प्रणाली काम नहीं करती। उनके पास देखो जेल कैसे बनी है, दीवारें, छत और खिड़कियों पर सलाखें, है ना, क्योंकि पहले से ही जंग लगी है सभी, और कुछ नहीं दोस्तों। इस भयानक जेल में हर कैदी भागने के बारे में सोचता है, लेकिन भागना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसा होता है कि 3 जेलें साथ साथ चलती हैं, मोती, मोती, मोतीता और बड़ा मोती हमारे अनुवाद में। हाँ 3 जेलें। यहाँ से एक भागने की घटना हुई थी। खैर लड़के को 2 दिन बाद जंगल में पकड़ लिया गया क्योंकि यहाँ पहाड़ भी है, लेकिन एक तरफ ये कोलंबिया से आने वाले पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैसे यहाँ प्यूमा भी है, हाँ बिल्कुल बिल्लियाँ, क्योंकि वो तुम्हें प्यूमा खा जाएगी या पास की जेल में पकड़ लिया जाएगा। खैर यहाँ से भागना असंभव है। एक लड़का भागा था, उसकी सजा 50 साल की थी। वही एवेंटूरा ने उसे दौड़ाया, उसे पकड़ लिया, पूछा तुमने यह जीत क्यों हासिल की? कहते हैं 50 साल बहुत है, और उसे कहा गया ठीक है 40। हमने उसे 10 साल की छूट दी और अब वह खुश है, लेकिन वह केवल एकांत कारावास में बैठा है। समझते हैं, यह एकांत कारावास में है और ये वहाँ एक सपना है। ये 2 बाई 2 है और तुम एकांत में बैठे हो। अगर 2 लोग एकांत में बैठे हैं तो अगर एक उठता है तो दूसरे को लेटना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं है। जोरा उम्मीद नहीं खोता कि वह बाहर आ जाएगा। इस साल नवंबर महीने में या दिसंबर में मुझे लगता है मैं राष्ट्रपति की सूची में आ जाऊंगा, क्योंकि 51 महीने
आगे और भी महीने होंगे। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे व्यवहार के लिए सशर्त पूर्व रिहाई में आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने लिखा। न्याय मंत्रालय में लिखा। न्याय मंत्रालय ने 3 अक्षरों में कूटनीतिक उत्तर दिया और कहा, हमारे पास पनाह गणराज्य के साथ कोई समझौता नहीं है। हम आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। यहाँ कानून काम नहीं करते। वे लिखे गए हैं, सब कुछ ठीक है। वे ऐसे ही हैं दिखावे के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने। सब कुछ ठीक है। यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की कोई गंध भी नहीं है। वे चैनलों को नियंत्रित करते हैं। वे नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियार, वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करते हैं। यही बात है। आवर्जन, खैर, सब कुछ संक्षेप में। यहाँ हत्या के लिए ऐसे सजा देते हैं। यहाँ 2 लोग हैं जिन्हें किस्मत से 22 साल की सजा मिली, अन्यथा 30, 35, 40, 50 साल की सजा होती है। मेरे एक साथी यहाँ थे, मैं उनके साथ अक्सर खेल करता था। थोड़ा उसे हत्या 50 साल सजा मिली। लड़के ने 6 साल की सजा और लगातार, खैर, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अवसाद में था। 50 साल की सजा, 50 साल। व्यक्ति ने शराब पी ली, रात में चला गया और पास आया। अगली सुबह उसे पाया गया। आप क्या सोचते हैं, एम्बुलेंस आई या कोई शव वाहन? उन्होंने एक साधारण गाड़ी ली जिसे पवेलियन से कचरा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे आगे पैरों के साथ रखा और बाहर ले गए। समझे? 50 साल की सजा। मैं क्या कह सकता हूँ? पूरा, ये सही शब्द नहीं है दोस्तों। व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरा मानना है 20-25 साल अधिकतम, क्योंकि वह समझता है, वह जानता है। सभी ये हत्याएं जो यहाँ हत्या के लिए हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस स्थिति में थे कि तुमने हत्या की? खैर, वह नशे में और शराबी था। यही हिसाब है। शराब क्या है शायद सब जानते हैं। जब इसे सूंघने के साथ मिलाया जाता है तो यह बदल जाता है। और अगर समुद्र की हवा में धूम्रपान भी कर लिया जाए तो व्यक्ति असंगत होता है, बल्कि उसे दूसरे लोग भी पकड़ लेते हैं। शैतान उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। यहाँ बलात्कार के लिए भी 25 साल की सजा दी जाती है। यहाँ बाल यौन शोषण है। मैं उन्हें, हे भगवान कितने हैं, और वे सब कहाँ जाते हैं? वे आते हैं और तुरंत चर्च में जाते हैं, जैसे कि वे धार्मिक हैं, ताकि उन्हें यहाँ सजा न मिले। एक था जिसने अपनी बेटी के साथ लगभग बलात्कार कर दिया और अब वह जेल में पवित्र पिता बन गया है। मुझे उसके खिलाफ कुछ नहीं है। हम भगवान का वचन प्रचारित करते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ ये कुछ, भाई कुछ तो सोचना चाहिए। कोलंबिया, जहां नावें बनाई जाती हैं, पनामा से अपार जंगलों द्वारा अलग है। देशों के बीच कोई सड़क नहीं है, इसलिए माल मछली पकड़ने वाली नावों पर पहुंचाया जाता है। बहुत सारे कोलंबियाई हैं, क्योंकि सब मार्केट क्राफ्ट के लिए हैं, लेकिन कोलंबियाई देखिए, वे बस नाविक हैं। नाविकों को क्या कहते हैं? खैर, मछुआरे। वे क्या करते हैं? उन्हें कोलंबिया से, उदाहरण के लिए, यहाँ 5 टन या 4 टन लाने के लिए भुगतान किया जाता है। ये हो जाता है। एक नाव पर 3 लोग नाव में 3 टन लाते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील पर बैठता है, दूसरा रडार पर, एक ऑटोमेटिक गन के साथ टाइपोग्रिल की रक्षा करता है, और वे पानी के माध्यम से महासागर के पार यहाँ तैरते हैं। ऐसे बहुत से हैं, तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा में पुलिस और सेना सुरक्षा करती है। सभी को पहले से सब कुछ पता है, और उन्हें भी 8 साल की सजा मिलती है। इसके लिए 8 साल। लेकिन उन्हें भुगतान करना, जैसे भुगतान करना, प्रत्येक व्यक्ति को $30,000, आधे पैसे पहले दिए जाते हैं, आधे जब वह वापस आता है, लेकिन उनमें से अधिकांश वापस नहीं आते। हाँ, यानी उन्हें केवल 15 मिलते हैं इसी इन 15,000 के लिए। कोलंबिया में उसका परिवार, बच्चे 8 सालों तक रहते हैं, जो वह यहाँ बिताएगा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलंबिया में वहाँ सब कुछ है, और जियो वहाँ से नहीं गए। और जब वे जेल में जाते हैं, देखो, वे नहीं देखेंगे क्या कीमतें हैं। रोटी की कीमत $1.5 है, चीनी 250, नमक $50, साबुन $50, पाउडर छोटा $, टूथपेस्ट 50 साल कागज पर $50, और इसी तरह सूची में आगे बढ़ते हैं। वे ये पैसे 3-4 साल में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको उन्हें खाना चाहिए, समझते हैं, क्योंकि लोग भूखे रहते हैं जब तक वे जीवन की दिशा नहीं पाते। जेल में जोरा ढल गया, संबंध बना लिए, जानता है कि खतरनाक स्थितियों में कैसे नहीं फंसना है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, आप युद्ध में नहीं फंसे। ये लड़कों, लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों सभी पर लागू होता है। डरे नहीं, डर बस डर। खैर, अगर आपके पास अभी भी डर है तो आप समझेंगे, या दिल में, तो सब कुछ, आपके पास बस हिस्टीरिया शुरू हो जाएगा और सब कुछ।
आप कुछ भी ना डरें। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को संभालें। और जो आप कर सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन जो आप करना जानते हैं, आपको उसे सबसे अच्छा करना चाहिए, बस जीवित रहने के लिए, ताकि वह हो सके। अगर आपके पास रिश्तेदार हैं तो वे आपको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, लेकिन नैतिक रूप से मुझे नहीं पता कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। समस्या यह है कि आपके दिमाग में और आत्मा में क्या है। जो सड़क से दोस्त रिश्तेदार कहते हैं, हाँ, वे आप पर दया करते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि आप किन परिस्थितियों में होंगे। यहाँ पूरी तरह से अलग मानसिकता है, यहाँ पूरी तरह से अलग लोग हैं, अलग धर्म है, मतलब सब कुछ अलग है, ऐसा कहें। आप हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहेंगे। सफेद लोगों को देखते हैं, जानते हैं, थोड़ी सी घृणा के साथ। और आप सैकड़ों सालों से हमारे थे मालिक, अब हमारी शक्ति में हैं। खेल में हिस्सा लें, दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि वे आपसे डरें, आपका सम्मान करें, क्योंकि यहाँ केवल ताकत काम करती है। कोई भी बौद्धिक पहेलियां हल करना, उनके साथ शतरंज खेलना नहीं। लेकिन यहाँ ये काम नहीं करता, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये समझते हैं ये एक समस्या है, लेकिन यहाँ तीसरी दुनिया का देश है, मैं मानता हूँ, और वे सभी अपराधी हैं, समझते हैं, अपराधी। बड़े अक्षरों में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ हत्यारे, पागल, बलात्कारी, व्यापारी और इसी तरह के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के। तो आज हम सूप बनाएंगे। वैसे एक चिकन की टांग हमारे पास है। वैसे ये ठंडे धूम्रपान की तरह है। 2 सॉसेज जो हमें नाश्ते में मिले थे, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार को सॉसेज मिलता है और शनिवार को। तो वो प्याज है, नींबू है, हमारे पास टमाटर है, ये मेयोनेज है जिसमें पपरिका, मिर्च और लहसुन है। देखिए हमारे पास कैसी कढ़ाई है, देखिए धातु की है, और ये स्टोव नहीं है बल्कि एक बर्नर है। इसकी कीमत $350 है। यह स्थानीय फ्रिज है, वैसे जैसे कि स्थानीय यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, और गर्मी में बर्फ की दुकान से $1.5 में आती है। एक बैग की कीमत होती है, आप 5-6 बैग खरीदते हैं, 2 दिन के लिए काफी होता है। उनके लिए यह एक बड़ी प्रार्थना है। डेगो न्यूज कार्डो, और वह यहाँ हमारे लिए एक अमेरिकी है। पुलों पर उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठा होती है आज, बहुत ज्यादा बीज और बहुत 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 सुई पत्ती नहीं। ये एक प्रकार का परमा है। परमा एक आदमी है जो एक में बैठा है, अपने में बंद नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखता है। बहुत, मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, बहुत कुछ सीखना शुरू किया। कुल मिलाकर बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ा, तो फिर से शतरंज खेलना शुरू किया। मैंने इस साल 2रा स्थान प्राप्त किया। एक पनामा के व्यक्ति ने 1ला स्थान प्राप्त किया, मैंने 2रा स्थान प्राप्त किया 300 लोगों में से। ठीक है, उस समय के लिए मैं बस सोना नहीं चाहता या पीना या कुछ और, बस प्रगति कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। बाहर निकलूंगा, मुझे भविष्य के बारे में सोचना होगा। जब तक यहाँ समय है, कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वह कर सकते हैं। हाँ, झोरा इनकार नहीं करता कि वह अपनी समस्याओं का खुद जिम्मेदार है। कठिन स्थिति में फंसकर वह संभल गया, जीवन को जारी रखा। यह हमारा उसके साथ पनामा की जेल से सीधा प्रसारण था। नए एपिसोड्स को मिस न करने के लिए मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करें। वहां मैं हूं, वो वकार मानव। अलविदा।